के व्यक्ति का व्हाट्सएप चैट है। जय हिंद सर, ये दरगाह के का फोटो है। दरगाह जहां पर है, ये देखिए व्हाट्सएप चैटिंग है। और धीरे धीरे जो भी 1880 थोड़ा सा पीछे आ जाओ यार, 1912 1798 ऐसा मंदिर ये था। और ये सर्दी की फोटो है, पीछे पहाड़ियां भी हैं। एक बार यहाँ अंदर आओ, यहाँ बैठो, एक बार आराम से बैठने दो उनको सबको। एक बार बैठो आगे। हमारे लोकल लड़कों पेट चलिए। प्रेस वार्ता है अजमेर में। अभी लगा लो टोपी, अभी जी सर बताएं। देखिए 2022 में हमने राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा था और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री गहलोत जी को पत्र लिखा था कि अजमेर दरगाह की खुदाई हो। मेरा ये मानना है कि वहाँ शिव जी का मंदिर है। मैंने इसके बारे में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में पत्र लिखा और 2024 में डायरेक्शन हुआ चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान को, और हमने यहाँ 7800 किलोमीटर की यात्रा भी की, जिसमें 3 लाख लोगों का हस्ताक्षर हमें प्राप्त हुआ, जिसमें 2,67,000 लोगों ने कहा कि अजमेर दरगाह नहीं हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। और मैं तो सनातनियों से कहना चाहता हूँ कि मज़ारों पर चादर चढ़ाने की ज़रूरत क्या है। भारत में एक भी मज़ार नहीं होनी चाहिए, वो चाहे अजमेर हो चाहे और कोई मज़ार। हमने दिल्ली की 56 मज़ारों को समाप्त किया है। आने वाले दिनों में अजमेर की भी दरगाह को समाप्त करेंगे और यहाँ भी पुष्कर से लाकर जल चढ़ाने का काम महाराणा प्रताप सेना के सैनिक भी करेंगे और यहाँ के लोग भी करेंगे। और मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि 200 करोड़ रुपए के बजट के अनुसार प्रावधान बनाकर पुष्कर कॉरिडोर की भी स्थापना की जाए और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वहां पर भी संस्कृत पाठशाला प्रारंभ की जाए। इस संबंध में भी आज मैं जिलाधिकारी को एक पत्र देने वाला हूं। सर हिंदूवादी जो विष्णु गुप्ता जी है, उन्होंने भी याचिका पेश करी थी और सर्वे की मांग भी करी थी, तो उन्होंने हमारे बाद कार्यक्रम किया है। हम 2022 से कर रहे हैं। हमें याद है कि 2024 में कोई शारदा की किताब का हवाला देकर उन्होंने कहा है। मैं किसी किताब का हवाला देकर काम नहीं कर रहा हूं। मैं तो निश्चित तौर से स्वस्थ हूं कि अगर अजमेर की खुदाई होगी तो नीचे शिवजी का मंदिर निकलेगा। और मैं आपको दिखाऊं कि किस किस प्रकार से जो है कब कब मंदिर बना। ये देखिए हमारे पास पूरे रिकॉर्ड है। और ये जो शिवलिंग है, सरकार आज खुदाई कर दे तो ऐसा शिवलिंग अजमेर दरगाह के नीचे है। मैं दावे के साथ कहता हूं, और अगर शिवलिंग न निकले तो सरकार जो सजा देगी वो मुझे मान्य होगी। और भी संगठन साथ में आपकी? हाँ, बहुत सारे संगठन साथ में हैं। हम जितने भी हिंदू अजमेर के सांसद का हमें समर्थन प्राप्त है। राजस्थान में हमारे दिलावर जी हैं, उनका समर्थन प्राप्त है। बहुत सारे क्षत्रिय महासभाएं हैं, हिंदू संगठन है, बजरंग दल है, तमाम संगठनों का समर्थन हमारे साथ है। और निश्चित तौर पे महाराणा प्रताप सेना इस विषय को लड़ रही है 2022 से। और 2022 में होम मिनिस्ट्री को राइट किया गया, फिर पुरातत्व विभाग को भी किया गया। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को, ये देखिए दरगाह शरीफ अजमेर 100 साल पहले 1931 का ये है। ये 1472 की फोटो है। 1472 में ऐसा था। ठीक, लगातार आतंकियों द्वारा हुआ। सर अपना नाम बताइए। डॉक्टर राजवर्धन सिंह परमार, संस्थापक अध्यक्ष महाराणा प्रताप सेना। 1880।
जी सर। आज हम लोग महाराणा प्रताप सेना, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार हैं, क्योंकि अजमेर शरीफ की दरगाह भी आताताइयों ने यहाँ शिव जी के मंदिर पर, भोले बाबा के मंदिर का अतिक्रमण करके बनाई थी। जिस तरह से सोमनाथ मंदिर, अयोध्या, कृष्ण जन्मभूमि, काशी में अतिक्रमण किया गया आताताइयों द्वारा, बर्बरता पूर्वक आक्रांताओं द्वारा, इसीलिए हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लगाई थी इस समय महाराणा प्रताप सेना की तरफ से, जिसके संबंध में ये देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ये हमें डायरेक्शन सब हुए। उसके बाद अब हम इस मामले में याचिका यहाँ अजमेर कोर्ट की जिला न्यायालय में लगाएंगे, जिस संबंध में, क्योंकि जो अजमेर शरीफ की दरगाह है पूर्ण रूप से आताताइयों ने कब्जा करके शिव जी के मंदिर के ऊपर बनाई है, जो कि हमारी धार्मिक आस्था, श्रद्धा के बिल्कुल विपरीत है। और भारत में स्वतंत्रता हुए हिंदुस्तान को 78 वर्ष हो गए हैं। ऐसे समय में जिस तरह से ये आताताइयों ने कार्य किए, उनको मजार मुक्त मजार बनाई गई अजमेर शरीफ की। अजमेर शरीफ उसको रखा गया नाम, उस मजार मुक्त भारत रहे और मजार मुक्त हमारा देश सनातन धर्म जहां जहां मंदिर हैं उनके ऊपर तोड़ के बनाई गई है, उनको विध्वंस करके बनाई गई है। इसी तरह से कुतुब मीनार भी हमारा विष्णु स्तंभ है, ताजमहल का तेजो महल वो भी शिव जी का मंदिर है। लगातार महाराणा प्रताप सेना पूरे देश के ऐसे जहां मस्जिदें और मज़ारें बनाई गई हैं उनके लिए कार्य कर रही है। ये हमारी वो याचिका है और दूसरी याचिकाएं भी हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा दी गई है। और इसी संबंध में आज हम लोग अजमेर आए हैं। सनातन धर्म, अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के लिए इतने वर्ष लगे, अब कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि के याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी, जो नंगे पैर रहते हैं, फल खाते हैं, और नीतू चौहान जो कि रुक्मणी देवी की वंशज हैं और महाराणा प्रताप सेना के द्वारा सब पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी याचिका वहां हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। मैं उसमें वकील हूं और इस मामले में भी यहां हमारे निहाल सिंह शेखावत और एडवोकेट हैं और सब लोग यहां हम लोग इस बात को कर रहे हैं। डॉक्टर AP सिंह हूं, सुप्रीम कोर्ट में 28 वर्षों से वकालत कर रहा हूं। आप देखते होंगे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे और सनातन धर्म को मानने वालों का सम्मान रहे, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त।